एक मोबाइल फोन में 1 या 2 सिम की जरूरत होती है, तो फिर इस टोकरी भर सिम कार्ड के जरिए यहाँ कौन सा खेल हो रहा है? खेल नहीं, गोरख धंधा है। समझ में आ गया तो बच गए, नहीं तो चुटकियों में खाता खा ले। फोन से फ्रॉड का ये मॉडल पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसका केंद्र झारखंड का जामताड़ा को माना जाता है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसी तर्ज पर देश के कई इलाकों से ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। जाहिर है इसके लिए हजारों की तादाद में फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि फोन से फ्रॉड पर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। जामताड़ा जैसे ऑनलाइन ठगी के मॉडल पर शिकंजा कसने के लिए दूरसंचार विभाग ने ठोस कदम उठाया है। पिछले 6 महीने में दूरसंचार विभाग ने बिहार झारखंड के 1.5 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद किए हैं। इसमें सिर्फ झारखंड के 80,000 कनेक्शन हैं। पाया गया है कि कनेक्शन लेने के लिए इनमें कई गड़बड़ियां की गई थीं। मसलन जिसकी आईडी दी गई उसकी तस्वीर नहीं थी। ऐसी आशंका है कि ऐसे सिम कार्ड का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया गया। लेकिन अब दूरसंचार विभाग डेटाबेस की सफाई में जुट गया है। संदिग्ध तरीके से चलाए जा रहे मोबाइल फोन बंद किए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीने से जारी दूरसंचार विभाग की यह कार्रवाई आगे भी चलने वाली है। टेलीकॉम कंपनीज अभी तक इच्छा शक्ति की कमी और तकनीकी को पूरी तरह से इस्तेमाल न कर पाने के कारण इन अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। लगातार ये खबरें आ रही थी कि बड़ी मात्रा में सिम फर्जी आईडी से बेचे जा रहे हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के कुछ प्रदेशों में सिम को फर्जी आईडी से बेचकर अपराधी लगातार झारखंड और मेवात के एरिया से उनका गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों के अकाउंट खाली कर रहे थे। माना जाता है कि झारखंड में जामताड़ा समेत कई इलाके ऑनलाइन ठगी के ऐसे सेंटर के तौर पर उभरे हैं जिस पर शिकंजा कसना आसान नहीं है, क्योंकि आरोपियों की ठीक पहचान नहीं है और उसकी वजह है फर्जी सिम कार्ड। फर्जी सिम से कभी बैंक KYC अपडेट करवाने के लिए फोन किया जाता है, तो कभी क्विज शो में विजेता होने का लालच दिया जाता है। कभी बैंक लोन का ऑफर हो सकता है, तो कभी किसी खूबसूरत जगह पर घूमने का ऑफर। तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मकसद होता है आपके खाते में डाका डालना। नकली आईडी से लिए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड के जरिए इसे अंजाम दिया जाता है। इसलिए अब दूरसंचार विभाग फ्रॉड पर चोट करने के लिए फर्जी कनेक्शन बंद कर रहा है। दूरसंचार विभाग ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अस्त्र नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है। अस्त्र मोबाइल कंपनियों का डाटा चेक करेगा। एक नाम पर जारी किए गए सिम के लिए अगर अलग अलग तस्वीर मिलती है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा। नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। वो एक व्यक्ति को अगर बहुत सारे सिम जारी किए गए हैं तो उनके KYC डॉक्यूमेंट्स को जांचकर ये चेक करेगा कि कहीं उनमें कोई विषमता तो नहीं है। कहीं एक व्यक्ति मल्टीपल फोटो इत्यादि लगाकर तो अलग अलग नामों से या अलग अलग चेहरा दिखाकर मल्टीपल सिम कार्ड तो नहीं ले रहा है। इससे कम से कम ये समझने में सफलता मिलेगी कि उस व्यक्ति की मंशा क्या है। उम्मीद की जा रही है कि ऐसी सफाई से फर्जी सिम कार्ड के जरिए हो रहे फ्रॉड पर लगाम लगेगी। खासतौर पर जामताड़ा जैसे मॉडल को कंट्रोल करना आसान होगा।